कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आते ही भोपाल के उत्तर विधानसभा में घमासान मचा हुआ है। लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगते आ रहे हैं। उसी की अगली कड़ी में फिर से 36 साल से पिता के विधायक रहने के पश्चात उसके पुत्र को दिया गया टिकट, जिस वजह से सारे कार्यकर्ता नाखुश नजर आ रहे हैं। एवं उत्तर विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे नासिर इस्लाम ने भी कार्यकर्ताओं के कहने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ऐसे मिलेगी कि जब इसका प्रतिनिधित्व ईमानदार हाथों में आए, जब इसका प्रतिनिधित्व सबके हाथों के अंदर आए, जो सबको सुनता हो, जो सबकी बात बीच में रखता हो, जिसके पास सबकी सुनवाई हो, जिसके साथ युवा लोग हो, जिसके पास भ्रष्टाचार के ये जो चरम सीमा है इसके अंदर रोक लगा सके, जो अपने बुजुर्गों के साथ बदतमीजियां जो हुई हैं वो ना हो, किसी बुजुर्ग का इस्तिकलाल जिस तरह से किया गया है वो ना हो, ये तमाम चीजें हैं जनाब। फिर में एक सवाल सर, काफी चाहने वाले आए हैं, क्या संदेश देते हैं उनको यहाँ से? मैंने अपना संदेश दिया, मैं चुनाव लड़ूंगा। आप लोगों को क्यों यकीन नहीं होता जनाब? मैं चुनाव लड़ूंगा, जिंदा हूँ, लड़ूंगा। आज आम सभा का कार्यक्रम आपने यहाँ पर आयोजित किया था। ये आम सभा नहीं थी साहब, ये मेरी कार्यकर्ताओं की, मेरे साथियों की मीटिंग थी आज खास। क्या विषय था? आपने कल कांग्रेस प्रत्याशी के डिक्लेयर होने के बाद पोजीशन देखी होगी और आज एक कार्यकर्ताओं की बैठक देखी होगी, दोनों में फर्क समझ गए होंगे। तो विषय ये है दोस्तों और साथियों, विषय यहाँ पर ये था कि शहर के तमाम लोग और मेरे प्यार करने वाले, चाहने वाले साथी हमारे इकट्ठा हुए थे और एक सवाल था उनके सामने कि नासिर इस्लाम को क्या करना है, तुम सबका क्या आदेश है। तो सबने जिस प्रकार से अलग अलग कह रहे थे, आज सामूहिक तौर के ऊपर उनको इकट्ठा करके ये बात एक दूसरे को मालूम रहे, एक दूसरे के अंदर उससे इत्तेफाक पैदा हो और उससे मजबूती प्रदान हो, इसलिए हमने सबकी राय को लेना। मैंने जिंदगी में जब भी काम किया, चाहे मैं किसी भी पद पे रहा, किसी भी हैसियत में रहा, मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी साथियों की बात को सुनकर आगे कदम उठाऊं। तो मेरे तमाम साथियों का कदम क्या होना चाहिए मेरा, वो आप सबने सुन ही लिया है और निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और शहर के उत्तर भोपाल से ही चुनाव लड़ूंगा। सर, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हमने निष्पक्ष। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? भूल गए हम भूल गए। अब तो हम आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, हम गुजरे हुए कल की बात नहीं करते। हम गुजरे हुए कल की बात वो करेंगे कि हमारे पुराने शहर के साथ 30 साल के अंदर क्या हुआ है, हमारे स्कूल और कॉलेज क्यों बंद हो गए, हमारी माँ बहनें जहाँ शिक्षा ग्रहण करती थी वो शिक्षा के मंदिर क्यों बंद कर दिए गए, क्यों साजिश के तहत सबको उखाड़ कर फेंक दिया गया। 1 दर्जन से ज्यादा नाम गिना दूंगा आपको। क्यों वो तमाम अस्पताल यहाँ पर छोटे, जिनके अंदर हजारों हमारे शहर के पुराने गैस पीड़ित लोग अपना इलाज कराने फ्री जाते थे, किन अस्पतालों के साथ ठेकेदारी कर मंसूबे बनाकर क्यों बंद करा दिया गया। क्यों वो मॉडल स्कूल की लीज कराई गई है 99 साल के लिए, उखड़वा के तोड़वा के, सबसे अच्छे स्कूलों में से एक गिनती होती थी। क्यों वो DIG बंगला JP अस्पताल बंद करा दिया गया, क्यों मास्टर लाल सिंह अस्पताल बंद हो गया, क्यों बंद होने की कगार पे है मेरा मकसद, क्यों भोपाल हॉस्पिटल डिस्पेंसरी के रूप में रह गया है। ये सब किसकी साजिश है शहर के साथ? क्यों इलाहाबाद के लोग ही सिर्फ नौकरी के ऊपर सरकारी में लगते हैं? क्यों हज कमेटी के अंदर एक ही परिवार के लोग काम करते हैं? क्यों आरिफ नगर की आज तक किराएदारी नहीं हो सकी? क्यों सराय सिकंदरी जो कि वक्फिया जायदाद है उसके ऊपर क्यों कब्जा है? और शहर की खिदमत के लिए अरे 4 तुमने इस कोने उस कोने पियाऊ बना दिए, जिन पियाऊओं के अंदर चूहे सड़ते हैं, जिनके अंदर कोई पानी पीने वाला नहीं, कोई सब्जी वाला भी रुक के वहां से पानी डालता। क्या दिखाने के लिए, क्या बताने के लिए? पूरा कोहे फिजा उखड़ा पड़ा है। एक चौराहे पे 4 लाइटें लगा के बेवकूफ बनाना चाहते हो लोगों को। इस शहर के विकास को छीन लिया, तबाह कर दिया। और यही काम भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने भी किया था। जो प्रत्याशी महोदय वो 5 साल महापौर रहे और उन्होंने पुराने शहर के अंदर, तुमने बहुत सारे ब्रिज बनवाए, लेकिन पुराने शहर के अंदर तुमने कौन सा ओवरब्रिज बनवा दिया मुझे बताओ। तुमने कैम्ब्रिज स्कूल की दुर्दशा क्यों ये कर दी? तुम उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे श्रीमान जी, हमें मालूम है। क्यों तुम इस तरह से वाल्मीकि समाज के साथ, क्यों हमारे दूसरे समाजों के साथ, क्यों सुदर्शन समाज के साथ तुमने जो किया